ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़ती। वेलकम टू दी स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे कहते हैं कि गुरु गुरु बिना गत नहीं, ते शाह बिना पत नहीं। सो गुरु के बिना किसी की गति नहीं है, और शाह के बिना, जैसे पहले समय में शाह जो अमीर आदमी था, उसके बिना किसी का गुजारा नहीं था। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम इस प्रोग्राम में उन श्रद्धालुओं को लेके आते हैं जिनका गुरु के साथ नाता है, जिनको गुरु के बारे में पता है, गुरु क्या है, हमारी जिंदगी में गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो आज हमारे साथ सलोचना जी, जिनको सब मिसिस सेठी के नाम पे जानते हैं, तो मेरे भी बहुत आज ऊंचे भाग है कि भी इनको मैंने पकड़ लिया है, तो टाइम मिल गया है। तो ये बहुत अरसे से महाराज दर्शन दास जी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरु के साथ जुड़ना और गुरु के साथ चलना, गुरु की कहना मानना, ये सबका सौभाग्य नहीं है। बहुत विरले लोग होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, और वही चलते हैं जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं, उनके कहने पे चलते हैं। सेठी जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वेलकम तुहाडा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਹੋਈ? 1983 की बात है। मेरी मम्मी घर पे आए और कहने लगे यहाँ सुना है कोई संत आया। तो महाराज जी का ईस्ट लंदन में कोई सत्संग था। तो बिकॉज आई वॉज अ प्योर आर्य समाजिस्ट जी, सिवाय हवन के किसी चीज में बिलीव नहीं करते थे जी। और मैंने कहा कि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरी मम्मी कहती है तेरा बेटा तुझे बहुत तंग करता है, तो तू जा उनके पास। तो मैंने कहा इसको ले जाओ, अगर ये ठीक हो जाएगा तो देखी जाएगी। तो मेरा बेटा मुझे बहुत ही तंग करता था जी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ले गई उसको। जब मेरी मम्मी महाराज जी के पास गए, सत्संग खत्म हुआ तो महाराज जी सबसे बातें कर रहे थे। तो मेरी मम्मी जब भी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मम्मी कुछ बोले उससे पहले ऐसे ही मेरे बेटे को पकड़ के कहा महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा इसकी माँ में बहुत आक्कड़ है जी, वाह। उसको को हमारे पास आए। मेरा बेटा वहां से छोटी सी महाराज की तस्वीर ले आया। तो वो तस्वीर मैंने हमारा सिटिंग रूम था, उसकी चिमनी के ऊपर रख दी जी। दूसरे दिन ये उठा और मुझे कहने लगा कि नेक्स्ट टाइम यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप्स कैन यू प्लीज मेक श्योर यू रीड। मैंने बोला व्हाट डू यू मीन। और हम लोग बिल्कुल आई मीन आर्य समाजी फैमिली के होने के नाते वी वर मुझे अच्छा नहीं लगता पर आई हैव टू टेल यू द ट्रुथ कि वी वर नॉन वेज एंड इतनी परवाह नहीं करते थे। तो जब भी इसने मुझे कहा तो मैंने बोला क्यों। तो कहता है आई एम अ वेजिटेरियन, मुझे नेक्स्ट टाइम पढ़ के लेगा। मैं तो शॉक्ड हो गई क्योंकि ये रोज मुझे तंग करता था। वाह। हर रोज खाना, इसको कोई सब्जियां नहीं खानी होती थी। तो मैंने कहा कमाल है। ऐसे करते करते मैं एक महीना होना खत्म होने वाला ही था तो बर्मिंघम डेरे में संग्राम थी जी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि वो संतों ने कहा था कि तू उन्हें आके मिल। तो तभी मेरी तबीयत भी बहुत खराब होती थी क्योंकि मैं 3 साल से हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में थी और थोड़ी चलने की भी तकलीफ थी जी। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये मेरा बेटा चेंज हो गया है एक विजिट में ही।
तो चलो मैं जाके देखती हूँ इनको। ऐसा क्या है? हाँ जी। तो एक्चुअली मुझे भी तकलीफ होने लगी थी कि ये तो रोज इसको भी मुझे वेजिटेरियन बनाना पड़ेगा, बिकॉज वी had my education in a convent school where they जी। used to give us, you know, meat all the time. मैं महाराज जी के रूम में बैठी हूँ तो मुझे सोच के रोना भी आता है कि हम लोग कैसे थे। तो फिर मैं वहां गई, संग्राम थी, तो मैंने देखा इतने लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। एक ग्रुप बना हुआ है जहां महाराज जी ने कहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी का काम करेंगे, जिनके परिवारों में कोई तकलीफें हैं। तो मैं तो देख के घूमती घूमती सारा चक्कर मारा, देखा यहाँ क्या हो जी। रहा है। जी। तो फिर मुझे पता लगा कि अगर महाराज जी को मिलना है तो रिसेप्शन में नाम लिखाना नाम पड़ेगा। लिखाना पड़ता था। हाँ तो मैंने तो महाराज जी को देखा नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि महाराज जी कैसे हैं, कौन सिवाय है? वो तस्वीर जो मेरा बेटा लेकर आया था। जी। तो मैंने कहा कि जब मैं रिसेप्शन पे गई तो महाराज जी रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। तो मैंने तो पहचाना नहीं, तो मैंने उनको कहा प्लीज जल्दी जल्दी करो, मैंने गुरु जी को मिलना है। तो उन्होंने स्माइल करा हम्म। और चिट्ठी वो देते थे तुम्हें, चिट देते। तुम्हारा नंबर या। हाँ, नंबर देते। हाँ तो मैंने कहा चलो वेट करेंगे, पता नहीं। बस फिर बात वहां डेरे में, बर्मिंघम डेरे में, वहां महाराज जी का सेक्रेटरी होता था उन दिनों में, रवि शर्मा। जी। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं ऐसे आई हूँ, तो वो तुम्हारे जो गुरु जी है उन्होंने कहा मिलो, तो मेरे बेटे में उसने कहा तुम ऐसे करो, तुम मेरे कहने पे यहाँ तुम 5 संग्रांदे कर लो हम्म। और तुम्हारे सब काम ठीक हो जाएंगे। जी। तो उन दिनों में हमने नया नया मकान लिया था, हमारे घर में फट्टे थे। तो मैं भूल गई कि मैंने मेरे बेटे के को ठीक कर, मेरे बेटे के लिए कुछ मांगना है। तो वहां जो निशान साहब था, उन्होंने कहा कि निशान साहब में तुम इस ब्लेसिंग्स है, तुम मांगो। तो मैंने चक्कर मार के मैंने कहा अच्छा तुम गुरुजी तुम सच्चे हो, तो मेरे घर लिया है, तो मैंने मेरे घर में हवन कराना है, कृपा करो कि मैं मेरे घर में हवन करूं। जी। तो फिर टर्न आई तो हम अंदर गए। जब हम अंदर गए तो मैंने सोचा कि ये इतने लोग हैं, क्या हो रहा है। चलो देखा मैंने, कुछ डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट था कि मैं उन लोगों को किसी को जानती भी नहीं थी उनमें से। तो वो उनको बता रहे थे, कोई पूछ रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैंने बोला आज तो मैं सिर्फ देखूंगी ये क्या कर रहा है। I was just looking and watching. I did not ask him anything to bless my son. And plus मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि फिर मैं जब भी उन्होंने भी मुझे नहीं कहा कि तुम निकल के जाओ, मैं बैठी रही। फिर दूसरी कोच की टर्न आई तो मैं देख के हैरान हो गई कि ये तो बंदा रिसेप्शन पे बैठा था और यही गुरुजी अभी है, अभी यहाँ आके बैठ गए। अभी यहाँ आके बैठ गया। तो मैंने तो उनसे फिर कुछ नहीं पूछा। फिर जब मैं बाहर आई तो फिर मैं रवि के पास गई। मैंने कहा रवि, वो गुरुजी वही है जो रिसेप्शन पे बैठे थे? तो उसने कहा वो कोई भी रूप बदल लेते हैं। पता नहीं ये रवि भी पागल है, मुझे कहता है वो कोई भी रूप बदल लेते। नहीं, मैंने बोला वो रिसेप्शन पे थे जब मैं तो वो भी हंसने लग पड़ा ना। अब तक आज तक मैं सोचती हूँ कि वो सचमुच महाराज जी थे कि महाराज जी कोई सेवक था, पर वो ही थे जब मैं अंदर उनसे बात करने मिल गई। फिर आपने क्वेश्चन मुझे पूछा कैसे मिले, तो फिर मेरी रूटीन शुरू हो गई कि मैं अभी के 5 संग्राम करूंगी, देखूंगी उसके बीच बीच में क्या करना है। तो सो जब पहली मैंने बार रूबरू बात कब हुई, कहाँ हुई? वो बात हुई ड्यूरिंग बर्मिंघम डेरे में हुई, बर्मिंघम डेरे में हुई। जब भी मेरी
सेकंड संक्रांत थी, तभी मैं गई। फिर मैंने सोचा मैंने 5 संक्रांतें कर लेनी है। तो सेकंड संक्रांत में जब मैं वहां पर गई तो फिर मैंने कहा कि मुझे लगता है ये सब लोगों में कुछ गड़बड़ है, ये कभी नहीं हो सकता, सबको ऐसे बता रहा है तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये है। तो वहां मुझे अब तक याद है कि ये नहीं मुझे याद कि वो कौन किसकी कोच में आई थी, लिवरपूल की कोच थी या यहाँ ईस्ट लंदन की कोच थी। एक लेडी आई थी वहां पे, तो महाराज जी को कहती है कि महाराज जी आप मेरे ऊपर कृपा करो, ये करो। तो मैं महाराज जी ने उसको कहा तू मुझसे कृपा मांगने आई है, पर तेरे घर में जहां तेरा सेकंड बेडरूम है ग्रीन कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं। वो देखने लगी ऐसे, तो कहा महाराज ने कहा जो मशीन पड़ी है सोइंग मशीन, उसके सेकंड ड्रॉ में तूने वहां कोई टूना टूना करके रखा हुआ है और तू मुझसे कुछ मांगने आई है। किसी से वो करवा के रखा है, जादू करवा टोना के रखा हो, किसी का बुरा करने। बुरा करने के लिए। जब इतनी बात महाराज जी ने कही तो वो रोने लग पड़ी। तो मैं भी और डर गई। मैंने कहा मुझे तो कह देंगे तू मेरे से क्यों क्या मांगने आई है, तुम लोग तो तुम्हारे घर में नॉन वेज खाते हो, है ना। तो मैं घबरा गई, पर मेरे मन में एक ही बात आती रही, कोई नहीं, निशान साहब के नीचे से जाके मांग लूंगी, अब मैंने इसको कुछ नहीं बोलना। फिर मैं जब वहां से निकलती थी तो मैं निशान साहब के राउंड जा रही थी, तो वहां फिर से मुझे महाराज का सेक्रेटरी मिला। तो उसने मुझे कहा मिसिस सेठी तुम इनका सत्संग कराओ। मैंने बोला ये तो बड़ी मुसीबत है, मैं बिलीव नहीं कर रही इनमें, और ये मुझे कह रहा है कि सत्संग करवाओ। इनका सत्संग करवाओ। मैंने कहा कि ये तो चलो करूंगी, देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विथ हिम। एंड देन 1 महीना और निकल गया जी। फिर जब मैं थर्ड संक्रांत में आई तो मेरा भाई जो था उसका दोस्त होता था कुलवंत, और वो दोनों इतनी शराब पीते थे और वो मुझे कहने लगे अब तू मान ये बंदा बहुत पावरफुल है। सॉरी महाराज जी। मैंने कहा पावरफुल, ये कह रहा है हम एक शराबी को उठा के लेकर आए थे महाराज जी के पास, तो हमने उसको लटाया और कहा महाराज जी पहले इसको ठीक करो। मैंने सोचा ये बंदा कभी सीधा, इनको मैंने कभी स्ट्रेट चलते नहीं देखा और मुझे कह रहा है कैसे करो। मैंने उनकी बात सुनी, पर मेरा माइंड था कि मैं देखूं लिखूं यहाँ क्या हो रहा है। आई वॉज नॉट टू श्योर क्या कि चल रहा है। क्या चल रहा है, एंड आई वाज स्टिल थिंकिंग इट्स समथिंग टू डू विद द सिख्स मूवमेंट। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। फिर जब मैं थर्ड संक्रांत में गई, थर्ड संक्रांत आई, तो मेरे घर में इंडिया से एक गेस्ट आए हुए थे और वो थे सॉलिसिटर। तो मैंने एवरी टाइम कहीं जब जाना होता तो प्रॉब्लम आ जाता था, तो मैंने उसको कहा मुझे ना बर्मिंघम डेरा जाना है, तो तुम भी चलो। वो कह रहा तेरा दिमाग खराब है। तो मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो बहुत करने वाले। मैं मान नहीं रही थी, पर मैं उसको कह रही हूँ कि वो बहुत करने वाले हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। उनको भी मैं लेकर आ गई। कंपनी हो जाएगी। कंपनी हो जाएगी। नहीं नहीं लेकर आ गई। मैंने सोचा ये सोलिसिटर है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे से भी हार्ड। ओके। मैं फिर जब वहां सत्संग में बैठी तो मैंने कहा यू नो पेपर पे लिख रही थी मैं जो जो मैं वहां देख रही थी। इतने में एक अंग्रेज औरत आई, तो महाराज जी ने उसको ऐसे हाथ करा और उसको कहा कि हाथ करा। तो उससे पहले की जो संक्रांत थी, मेरा भाई जिसकी मैं बात कर रही थी और कुलवंत की, वो भागे भागे मेरे पास आए सेकंड संक्रांत में, कहते तू मान जा के ही इज समथिंग ग्रेट, अभी वो इंग्लिश लेडी को पूछो उसने क्या देखा। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा।
मैंने कहा उसने इंग्लिश लेडी को दिखा दिया, मुझे तो नहीं दिखाया। मैंने कुछ नहीं देखा अभी। मैंने कहा, तो मैंने वो इंग्लिश लेडी, मैंने बोला मैं जाती हूँ उसके पास। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी कोच में जा रहे थे, तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं उनके पीछे भागी। मैंने बोला, एक्सक्यूज मी, आई एम अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, आई अंडरस्टैंड यू जस्ट बीन टू सी द होली मैन, कैन यू टेल मी कि तुमने क्या देखा। सच कह रही हूँ अशोक जी, वो ऐसे कामने लगे और ऐसे ऐसे शेक करने लगे और बोलती, ही इज गॉड, ही इज गॉड। तो उसका हस्बैंड था, शर्ली थी वो लेडी, तो उसके हस्बैंड साथ में, तो उसने कहा, माय वाइफ हैज जस्ट सीन अ विजन, हियर इज आवर टेलीफोन नंबर एंड यू गिव अस अ कॉल, विल टेल यू एवरीथिंग वी सीन। बात खत्म हो गई। जब भी फिर थर्ड संग्राम में वो आई, तो महाराज जी ने ऐसे हाथ ऊपर करा, तो स्माइल करा, तो मैं पीछे बैठी थी, मैंने जोर से बोली, मैं क्या, हमको भी दिखाओ। अरे वाह। सारी संगत बैठी थी, तो सब मेरी तरफ देखने लगे। तो महाराज जी कहते, यू गेट अप एंड गो। मैंने कहा अच्छा। तो वो मेरे साथ जो सोलिसिटर था, वो कहता, मिसिस सेठी तुम्हारी इसने बहुत इंसल्ट करी है, उठो चलो। पर मेरे से उठा ही नहीं गया, मैं ग्लू हो गई। तो वो कह रहा है, उठो उठो, इतनी बेइज्जती करी है उन्होंने तुम्हें कहा। पर मैं उठ ही नहीं सकी। जब सारा सत्संग खत्म हो गया, आई गॉट अप, मैं उनके पास गई, तो मैंने कहा, आई बिलीव कि तुम में पावर है, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। आई बिलीव कि तुम में पावर है, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं कोच लेकर आऊंगी तो आप वो लोगों को देखोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, पर मुझे तो ये बता कि तू पेपर पर क्या लिख रही थी। पेपर पे तो मैं सारा लिख रही थी, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, उसको ये। सब नोट बना रहे थे आप? हाँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, पर मैं वहां से हिल नहीं सकी, मैं वहां उनके सामने ग्लू हो गई। जितनी देर मैंने सारा नहीं बता दिया कि मैंने पेपर पे क्या लिखा था, सारा कुछ। उन्होंने कहा, मुझे पता है तू यहाँ आती है, तू किसी को पूछती है, कहीं कहीं कोने पे खड़ के ये पूछती है, कहीं कोने पे खड़ के ये पूछती है, क्योंकि उन दिनों ये खालिस्तान मूवमेंट भी बहुत चलता था। तो आई लुक्ड एट देम, मैंने कहा यहाँ तो सब सिख्स लगते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। पर कहने की बात है कि जितनी देर तक मैंने उनको सब कुछ बता नहीं दिया, वो 3 संग्रांदों में मैंने क्या कुछ करा, किससे बातें करी, मैं वहां से हिल नहीं सकी। पर एक चीज की खुशी थी कि चलो अभी इन्होंने मुझे कह दिया तू कोच ले आ, मैं देखूंगी, अभी लोगों को इकट्ठे करूंगी। तो फिर मैंने सोचा 3 संग्रांदे तो मेरी हो गई है, अभी चौथी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं भी, जैसे मेरा बेटा तस्वीर लेकर आया था, मैं भी वैसे वहां तस्वीर लेकर घर पे आ गई। तो कई लोगों ने जब कोई तस्वीर देखते थे तो कमेंट्स करते थे कि तू तू भी ये बिंड्रा वाले के पास चल जाने लगी। मैंने बोला, मुझे और भी गुस्सा चढ़ेगी कि क्या बकवास कर रहे ये लोग, क्योंकि दे ऑल न्यू कि मैं आर्य समाज इस फैमिली में से हूँ। तो उसके बीच चौथी संग्रांद आने से पहले महाराज जी का एक सत्संग साउथ हॉल में हुआ। पर मैं फिर से जब वो निशान साहब के नीचे जाती तो मैं यही कहती, क्योंकि हमारे घर तो फट्टे थे, प्लीज महाराज जी मुझे एक हवन करना है मेरे घर में। तो उनका सत्संग वहां हो रहा था। जब उनका सत्संग वहां हो रहा था, तो मेरे घर में मैं हवन कर रही थी। जब मैं हवन कर रही थी, तो मुझे ऐसे दिमाग में आया कि महाराज जी तुम्हारे एक शहर में आए हुए हैं और तुम अपने घर में बैठे हो। तो मैंने कहा, मैं तो नेक्स्ट संग्रांद जा ही रही हूँ। फिर मैं फटाफट खत्म करके काम, जब वहां पहुंची तो 4 लोग रह गए थे प्रसाद के लिए। तो जब मैं प्रसाद लेने गई, मैंने महाराज जी को कुछ नहीं कहा,
मैंने उनसे प्रसाद मांगा, बड़ी मुश्किल से मैं पहुंची क्योंकि लेग्स की तकलीफ थी। उन्होंने कहा हवन कर रही हो? आई कुड नॉट बिलीव दैट। देखो उनको पता था। हाँ, उन्होंने कहा हवन कर रहे हो। तो फिर जब मैं घर पे आई तो मैंने उनकी तस्वीर को कहा मैं आपको मानती हूँ, आप बहुत पावरफुल है, पर एक काम मेरा और कर दो। वो मैं जो किस्सा सुनाया था लास्ट टाइम कि इस दफा मेरी कोच तुम भर दो। मैं सिर्फ कोच वाले को फोन करना है, बाकी तुम कोच भरो, बस मैं आपको और नहीं तंग करूंगी। तो कोच वाले को मैंने जब फोन करा और मैंने उसने मेरी कोच लास्ट टाइम मैंने महाराज जी के बर्थडे के ऊपर बताया था कि क्या हुआ, कैसे ओवरलोड हुई। और जब हम वहां पहुंचे तो महाराज जी ने बिना कुछ पूछे हमारे ड्राइवर के साथ हाथ मिलाया और उसको कहा कि सज्जना तू साडे ही बंदियां नु लेके आया, तो छोटा मोटा फाइन होएगा, चिंता ना कर। एंड इट वाज हार्ड। फिर भी मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला चलो एक संग्रांद और करनी है, जो छोटा मोटा फाइन होएगा इसका दे देंगे। तो ऐसे बस फिर महाराज जी का 5th संग्रांद होने से पहले रवि ने मुझे, फिर वहां जब मैं गई तो उसने मुझे कहा तुम एक सत्संग कर लो। तो मैंने कहा रवि मैं करूंगी करूंगी, मेरी मन में था कि अभी 5 संग्रांदें पूरी हो जाएगी तो देखते हैं उसके बाद क्या करना है। तो इट वाज मिरेकल अपॉन मिरेकल। हर संग्रांद के ऊपर मैंने मिरेकल अपॉन मिरेकल देखा। एंड फिर मैंने वो जो लड़की थी मेरी कोच में जिसने मुझे कहा जब हम वापस आ रहे थे कि मिसिस सेठी तुम्हें ये सरदार जी कितने पैसे देते हैं, मैंने बोला कितनी गलत बात कर रही है। कहती नहीं, उसको सबके दुखों का पता लग जाता है, तुम उसको जाके बता देती हो कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम। मैंने बोला मैंने तो कभी उनको नहीं बताया। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ ना कुछ है। तो मैंने उसको कोच में ही बैठे कहा, मैंने बोला तू ऐसे करना, तू 5 संग्रांदे कर ले, फिर तुझे पता लगेगा कि क्या चीज है। और ऐसे मैं कोशिश करूंगी, मैं तेरे साथ आऊंगी, पर तू 5 कर ले। तो मैं ड्राइवर के पास गई तो मेरे मन में भी थोड़ा था कि चलो 5 संगनांदे ये करेगी, मुझे आना पड़ेगा इसके साथ, तब तक पता लग जाएगा ये ड्राइवर का, क्योंकि हम तो जग्गी लोग थे कि देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है। तो ड्राइवर को मैंने कहा कि तू नेक्स्ट संग्रांद बुक कर दे। तो ऐसे करते करते वो जो 5 संग्रांदे तो मैंने क्या करनी थी, उसकी जो मैंने 5 संग्रांद करवाई उसके साथ और भी कहानी बन गई महाराज जी की, क्योंकि वो उसने भी चमत्कार देखने शुरू कर दिए। तो शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड। तो ऐसा एक टाइम आया कि देखो महाराज दर्शन दास जी ने हमें एक दफा बुलाया जब उसकी 3री संग्रांद थी। महाराज जी ने बुलाया हमें तो हमें 6 आवर्स वेट कराया। तो वो लड़की मुझे कहने लगी ये कैसा है तुम्हारा गुरु? मैंने बोला ये पूरन गुरु है, ये पूरन संत है। कहती वो क्या होता है? मैंने बोला मुझे भी इतनी अच्छी तरह नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वक्त धरती पर 5 पूरन संत काम कर रहे हैं। और मैंने कहा मुझे श्योर है ये उनमें से एक है। पर बोलती 6 आवर्स वेट, मैं तो आगे इतनी दुखी हूं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी तो तेरे साथ हूं। हम आपकी दोपहर के गए पेशेंस रात। पेशेंस देख रहे थे, परीक्षा हाँ, ले रहे थे कि आपको। और महाराज जी 190 में बैठे हुए थे, तभी तो मैं 190 का मुझे पता भी नहीं था, पर मैसेज आता था कि वो बैठी हुई है वहां पे। तो हमने कहा हाँ। तो जब महाराज जी उसके पास आए तो उन दिनों इनके साथ करनैल बाबा जी भी काम करते थे। तो महाराज जी आए तो सारे बाबा जी इसको महाराज जी ने बैठा लिया वो रूम में, और ये लड़की को बोलते हैं हाँ तुम मेरे वेट कर रहे हो, हाँ बोलो। तो
वो उसने अपनी कहानी शुरू करी, महाराज जी तो उठ के चले गए। 20-15 मिनट के बाद वो सब बाबा जी वगैरह को बोल गए तुम बैठो यहाँ पे। जब महाराज जी उठ के चले गए तो मेरे मन में भी आया, हाय इसका तो अभी विश्वास टूट जाना है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम में हो जाएंगे। तो उसने कहा, तो आफ्टर वो लड़की स्टॉप ही ना हुए, महाराज जी उठ के चले गए और वो बोलती जा रही है, और मैं ना ही उसको टच करके बोल सकती हूँ कि तू अभी बंद कर दे, कोई नहीं है, पर वो नॉन स्टॉप। मैं हैरान के क्या मुसीबत है, एंड शी कुडंट स्टॉप। तो आफ्टर 2 hours महाराज जी केम इन द रूम एंड ही सेज अच्छा तो फिर ये हुआ। तो वो हैरान होगी, कहती ये तो रूम में नहीं थे। तो कहते मैंने तेरी सुन ली सारी बात। तो उसको प्रॉब्लम था, शी हैड डन रन अवे मैरिज एंड द फैमिली हैड निग्लेक्टेड हर। उसके कोई भाई उसको नहीं पूछते थे, एंड मसला हिंदू सिख मैरिज का था। आजकल तो बहुत कॉमन है, लेकिन वो टाइम पे पीपल प्रिफर्ड के नहीं, हिंदू हार्ड हिंदू था, करे बहुत था, हार्ड था बड़ा वो था। तो फैमिली ब्रदर सब ने उसको निग्लेक्ट कर दिया था, टिल आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे संत है तू आ जा। तो महाराज जी ने कहा अब ऐसे कर, तुम जाके लंगर छको और मुझे बताओ कि तू मुझसे क्या चाहती है। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, हमें बात करने का मौका मिल गया। वहां तो सब बाबा जी वगैरह बैठे थे, तो डिफिकल्ट था बात करने का। तो हम किचन में जब हम लंगर हॉल में लंगर छकने के लिए गए, तो मैंने इसको कहा कि बड़ा तू तो ऐसे बोलती गई। तो कहती पर महाराज जी बोल के गए ना, तू बोल, तेरी कहानी मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा अभी। कहती मुझे ना पता नहीं क्या हुआ है कि आई जस्ट फील कि वो मुझे इतने प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि तू बोल, मैं सुनता हूं, एंड आई रियली विश के मेरे भाई ऐसे हों। आप यकीन नहीं करेंगे अशोक जी, जब हम वापस गए सब बाबा जी वगैरह वहां बैठे थे, ये सिर्फ मेरी और उसकी बात हुई थी। जी। महाराज जी ने कहा बेटा कुछ सोचा, क्या चाहती हो तुम हमारे दरबार से। तो शी स्टार्टेड टू क्राई। महाराज जी ने अपने गले में से चैन निकाली, उसके गले में डाली और कहा मुझे राखी बांधो, वाह मैं तुम्हारा भाई हूं, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, यू नो संतोष। वो देखो, महाराज जी wanted to show me also, you know, so she was over the moon, she just wanted to do her कि मेरी भी 5 संग्रांदे पूरी हो जाओ। ऐसे करते करते बस टाइम निकल गया। तो महाराज जी की तो इतने किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि यू नो बताने बैठे तो इट्स सो यू नो आईज में से टीयर्स रोल होते हैं, क्योंकि हमने तो उनको टेस्ट के ऊपर टेस्ट करा। वो कहते थे ऐसे मेरे मगर मत लगो, तो मुझे होता था अभी थोड़े से मेडिकल और देख लूं, यू नो। वो ना कि इंसान के पास संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान के प्यारों को नहीं देखा, इसलिए हमें यकीन नहीं होता कि ये जो कह रहे हैं कर रहे हैं क्या वो हैं। क्या वो है। एक हाँ तो है कि हमें सोझी है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हम तो अंधे हैं। और दूसरा अंधेरे कमरे में, तो जो बिल्कुल हाथ लग गया, यहाँ हाथ लग गया, हमने वही सोचना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल सही। इसलिए ज्यादा लोग आते थे तो वो बार बार यही देखते थे चमत्कार। चमत्कार, और महाराज दर्शन दास जी बहुत चमत्कार लोगों को दिखाते थे वो टाइम में। क्योंकि वो तो 24 आवर्स काम करते थे, 24 आवर्स उनके लिए दिन रात एक था। तो जब भी उसकी 4th संग्रांद थी, ताकि मैं उसको बांधे रखूं, तो मैंने सोचा रवि शर्मा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मिसी सेठी तुम इनका सत्संग करो, मेरे घर के पास एक हॉल है, मैं वहां इस सत्संग रख देती हूँ। तो मैंने
महाराज जी का सत्संग रखा, तो मैंने सोचा मेरे घर के 10 मिनट के पास तो है, चाहे मेरे घर में फट्टे ही है कोई बात नहीं, मैं ना दाल सब्जी बना के काम पे जाऊंगी, फिर शाम को सत्संग पे जाएंगे। मैं सुबह बनाकर सत्संग पे फटाफट हम भागे, बिछाइयां वगैरह सब बिछाए। सत्संग खत्म हुआ तो मैं प्रसाद लेने के लिए महाराज जी के पास गई, तो मैंने कहा महाराज जी हमारा घर, मैंने इतना ही कहा हमारा घर। कहते मुझे मालूम है तू सुबह उठ के मटर पनीर बना कर आई है, दही जमा के आई है, आटा गुन के आई है, हम ये सारे लोगों को प्रसाद देके तुम्हारे घर आ रहे हैं। वाह, देखा जानी जान, यू नो ये है जानी जान। हाँ, तो मैंने कहा मैं एक्साइट हो गई कि सच्ची महाराज जी आ रहे, पर बैठेंगे कहाँ। तो हम वहां क्लीनिंग कर रहे हैं और वो लोग हमारे घर में आके आके उन जो महाराज जी के सेवादार थे किचन में फ्रिज में से आटा निकाल कर फुलके वगैरह बनाने लग गए। वाकई में सब्जी सुब्जी बना के गई थी। तो जब मैं आई तो जो बिछाइयां हमने हॉल में बिछाई थी वही नीचे बिछा के हमने सबको लंगर छकाया। जानी जान दिलां दियां जाणदे है कि हाँ, दिल ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ। ਸੇਠੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਿਛਲਾ ਤਲੋਕਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਸਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਗਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ उदन की होया। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उस दिन क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, मैंने पहले आपको बोला था कि मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता था। तो महाराज जी ने मुझे एक दिन कहा कि तू इतना कंप्लेन करती है, मैं इसको ले जाता हूँ और बर्मिंघम में इसको मैं डाल दूंगा अपने आप कॉलेज में। मैं हैरान, मैंने बोला कैसी बातें हैं, ये पढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कॉलेज में जगह कैसे इसको मिलेगी। तो कहते फिर तू हमसे मत कहना कि मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। सो आई रियली एम वेरी थैंकफुल टू माय मदर एंड माय सन, जिनकी मेहरबानी से हम लोग महाराज दर्शन दास जी के पास गए। और उस दिन से ये वहीं रहता था। तो जब कभी दिवाली भी कुछ आना तो मैंने इसको फोन करना कि सनी तू आ रहा है घर पे। तो ये कह नहीं, महाराज जी ने, महाराज जी के पास हूँ, महाराज जी ने तो बिगाड़ दिया था इनको, 50-50 पाउंड वो टाइम में कौन देता था, घर के सगे संबंधी नहीं, तो इनको तो पता नहीं महाराज जी ने इतना प्यार कि नहीं 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 हम तो वहीं रह गए। तो मैंने सोचा अच्छा, तो फिर जिस उस दिन की बात का आपका जवाब देती हूँ। तो जब महाराज जी का मुझे शाम को महाराज जी का मुझे फोन आया, मैं काम पर से आई थी, तो महाराज जी का फोन आया 6:30 पौने 7 के बीच। तो कहते हैं मिसिस सेठी आप हमें आके मिलो। मैंने सोचा ये मेरे बेटे ने कोई शरारत कर दिया है जो महाराज जी ने मुझे इतनी बात कही है। तो हम सब कुछ ऐसे घर में छोड़ के बिना खाना खाए हम वहां भागे गए। जब वहां गए तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए, क्योंकि वी वर श्योर के मेरे बेटे ने कोई हरकत कर दी है। पर ही वॉज डूइंग सो वेल, महाराज जी ने इसको कॉलेज में डाला। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, यू नो, मुझे तो आज तक नहीं समझ आता कि जिसके पास क्वालिफिकेशंस ना हो कॉलेज जाने की तो उसको एडमिशन मिल जाए, तो ये भगवान के काम है। तो महाराज जी ने कहा कि बात ऐसे है
जब मैं उनके पास गया, और मैं अभी सोचती हूँ कि 2-3 जिन्हें वो जो उस कमरे में खड़े थे, उनको भी मालूम है कि महाराज जी ने मुझे इतनी बात कही। उस दिन महाराज जी, जो 1984 का कांड हुआ था, उसमें हमारे लोनी डेरे के ऊपर जो अटैक पड़ा था, या इंडिया महाराज में, जी यस, हाँ, महाराज जी उसके बारे में बहुत ही चिंतित थे। चिंतित। तो मैंने कहा, महाराज जी हमें तो यहाँ लड्डू खाने को दे दिया सबने कि आपको वो डेरा मिल गया है। तो महाराज जी ने उस दिन मुझे कहा, मिसिस सेठी, नहीं, अगर आप किसी को जानते हो तो आप उनको कह दो कि हम लोग ये लड़ाई चक्रों में नहीं है, हमारा मिशन ही डिफरेंट है। उस दिन वो लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करा, वो हिंदुओं को मारने आए थे कि सिखों को मारने आए थे, उनको पूछो तो सही। क्योंकि मेरी वाकफियत थी थोड़ी सी, हम काम करते थे ह्यूमैनिटी का, एंड प्लस आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ सम ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस एज वेल एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने हमारे डेरे ऊपर ऐसे अटैक करा और अब तक हम परेशान है उसके लिए। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मुझे तो लगा सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने कहा, हमको आज 3 दिन हो गए, हमने खाना तक नहीं खाया। मुझे और भी, मैंने बोला, ये मुझे कंफ्यूजन हो गया कि महाराज जी एक पासे था, सब हम भी सोचने लगे हैं कि ये भगवान है, ये ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे, मैं मन में सोच रही हूँ, तो उन्होंने कहा, मिसिस सेठी, आज अगर भगवान भी यहाँ आके खड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारे जितने यहाँ लोग हैं ना, ये सब उसको भी बोलेंगे तू भगवान नहीं है। फिर भी मैंने मजाक हास्य में बात ले ली। मैंने कहा, महाराज जी बात तो सही, कृष्ण आया कंस आ गया, राम आया रावण आ गया, यू नो। और मैंने बोला, इट इज डिफिकल्ट ऑर्डिनरी पीपल को मानना कि सच इंसान के रूप में ऐसे पूरन पुरख होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, तुम जाके ये छोटा सा काम अगर कर सकते हो, उनसे किसी का नंबर था मेरे पास, तो कहा कि तुम जाके अपने घर से करो या यहाँ से करो, परंतु एक बात याद रखना कि हमने 9:45 यहाँ से निकल जाना है। मैंने सोचा 9:45 बर्मिंघम वापस जाना है, यू नो। बस हम जैसे कहते हैं ना, पचेके पचक्या च ही रह गए, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एंड तक रियलाइज नहीं किया कि कितनी वड्डी हस्ती दे मालिक इन्ना उन्हां दे विच हथ जोड़ जोड़ के उन्होंने साडे नाल गल्लां करनियां, उन जैसा प्यार, यू नो। और मेरे बेटे का तो कोई चक्कर ही नहीं था, वो तो उनकी बातों में से ऐसे था कि भाई 9:45 पूरे हमने यहाँ से निकल जाना। पूरे 9:45 शूटिंग हुई, हमें कुछ, यू नो, आई कांट बिलीव इट। और उन्होंने कहा कि यू नो, हम बहुत कुछ है कहने के लिए ये जग वालों को, कि ऐसे ही जो जैसे आपने बिगिनिंग में कहा कि महापुरुष को पहचानना, एंड आज मैं महसूस करती हूँ कि जब वो थे तब तो वो मिरेकल के ऊपर मिरेकल दिखाते थे, लेकिन आज वो नहीं है, वो और भी मिरेकल्स दिखाते हैं, और भी बहुत मिरेकल्स दिखाते हैं। सिर्फ विश्वास और फेथ की बात है। हम तो, आई वॉज क्रिपल्ड, आज मैं चलती हूँ, सब कुछ हूँ, उनकी कृपा से हूँ, नहीं तो 3 साल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कह लेना। सो वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड कि हमारी जिंदगी में महाराज दर्शन दास जी आए, हम तो उनका देना नहीं दे सकते। ये तो मुश्किल बात है, क्योंकि ये जग में बहुत तरह तरह के लोग हैं, जैसे तरह तरह की फुलवाड़ी है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, कोई इस हम लोग ये महापुरखों से आगे चले गए हैं, युग ऐसा आ गया है, तो हर कोई देख के भी कहता है नहीं है। आज अगर हमारे सामने किशन भगवान जी आ जाएं, रामचंद्र जी आ जाएं, जहाँ गुरु नानक देव जी आ जाएं,
तो मेरा नहीं ख्याल कि हम मानेंगे कि आप वो हो। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि ना मानने की और ये ना समझने की ये वो है। Yeah. तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा कसूर है, ये युग का कसूर है। जिस युग में हम चल रहे हैं उस युग का कसूर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अज्ञानता में चले गए। पर और अज्ञानता के कारण क्या है, हम लोगों को परेशानियां आती हैं। महापुरुष कभी कभी अगर वो चाहते तो डेरे में 84 में जो अटैक हुआ वो रुक सकते थे, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि हम उसका कहना मानते हैं, हम उसके लिए आते हैं, जो वो कहता है हम वो करते हैं। आप वो करवाते हो हमसे जो आप चाहते हो। सो वो दुनिया का भला सोचते हैं, दुनिया के लिए मांगते हैं। अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो उस टाइम उनको पता था कि मैंने आज जाना है, हाँ, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते थे। अगर आपके मन की जान सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उसका क्या हुआ, उसके घर में क्या रखा हुआ, आपने कहाँ से धागा करवाया, तवीत करवाया, सब कुछ पता है। आपने घर में मटर पनीर बनाया, आटा गूंदा, सब कुछ पता है। तो वो जानते थे, लेकिन मेरा ख्याल वो उसकी रजा में रहते हैं। हम लोग उसकी रजा में नहीं रहते। हम लोगों ने सब कुछ देखा है फिर भी तसल्ली नहीं होती। यही है ना। पर पर हम एक बात मानते हैं जरूर, लेकिन मानते भी नहीं। नहीं नहीं, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसे करते करते मुझे महाराज जी ने एक एक सत्संग में कहा था कि तुम हॉलीडेज लेते हो, ये कंट्री में फैशन है, आप ऐसे करो, अपनी हॉलीडेज मत लो, संग्रांद की संग्रांद यहाँ आया करो बर्मिंघम में, और तुम देखो तुम्हें क्या मिलता है। उन दिनों मैं बैंक में काम करती थी, तो मैंने बैंक वाले को कहा मुझे ना एवरी मंथ एक हॉलीडे चाहिए, और मैं डेट बता देती थी। लकीली मुझे महाराज जी की कृपा से बैंक वाले मान भी जाते थे। तो ऐसे करते करते मैं 5 साल तक बर्मिंघम कोचेस लेकर आती रही उनकी कृपा से, क्योंकि वो ड्राइवर को 5 साल तक फाइन नहीं हुआ था, 50 पाउंड का फाइन था। तो उसकी भी ड्यूटी लगी, मेरी भी लगी यहाँ। तो उसके अंदर दरमियान में मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी। मुझे अब तक याद है कि रवि के कहने के ऊपर आई एम वेरी थैंकफुल कि उसने मुझे सही गाइड करा। मैंने एक जगह और महाराज जी का सत्संग करवाया और सब मेरे साथ लड़ने लगे, क्योंकि वो जो हॉल था वो काले लोगों का हॉल था। तो कहते तुझे और कोई हॉल नहीं मिला? तो मैंने कहा कि नहीं मिला। सुबह हम लोग गए, उसको डिटॉल डाल डाल कर सफाइयां करके, शाम तक जब तक महाराज जी ने आना था बहुत बढ़िया बना के। तो मेरे मन में था कि आज ये वैम्बले के लोग भी यहाँ क्वेश्चन आंसरिंग कर ले, चैलेंज कर ले जो करना है, बिकॉज हमारे जैसे हमें गुरु मिला है, हमें पता है। तो जब वहां पे सत्संग करवाया तो काफी क्वेश्चन आंसर्स हुए। तो महाराज दर्शन दास जी ने कहा तुम मेरी बात याद रखना, एक दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। एक सत्संग करा, और वो सत्संग करने से पहले कितने लोगों ने मेरे साथ कहा कि नहीं ये तुझे कैसा हॉल। आज वो ईलिंग रोड का जो मंदिर है जिसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, वो मंदिर में वो मंदिर बना है आज, वो हॉल। वाह, क्या बात है। अभी या बताओ इससे ऊपर क्या चाहते हो, इससे ऊपर कौन सा आप गुरु ढूंढते हो। या सेठी जी सच्ची मुच्ची बहुत बहुत धन्यवाद। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। हम्म ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, बिल्कुल ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ। बिल्कुल उन जैसा प्यार हमें कहीं नहीं मिला। बहुत उन्होंने प्यार बांटा है और पता नहीं क्या हो जाता था जब हम उनको देखते थे, करवाते थे वही हमसे सब कुछ, लेकिन नाम हमारा होता था, करता है काम हम तो करना हाँ है। करवाते थे वही। एक दिन रात को 12 बजे मुझे उनका फोन आया, अशोक जी, और मुझे कहते हैं मिसिस सेठी मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा रात के 12 बजे, यू नो, क्योंकि महाराज जी का तो डे एंड नाइट सेम होता था उनके लिए, तो जी वो तो थकते ही नहीं थे। तो मैं इसके ऊपर भी कभी मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने उनको कैसे टेस्ट करा कि वाकई वो रातों रात जागते हैं। तो उन्होंने मुझे 3 दिन नॉन स्टॉप, मैं इसके बारे में कभी आपको बताऊंगी इसकी भी स्टोरी। लेकिन नेक्स्ट। ये जो 12 बजे वो आए तो कहते हमारा सत्संग हम करने वाले हैं बर्मिंघम में, लेकिन उस दिन हमने लंगर नहीं पकाना, तो मिसिस सेठी तुम आकर वहां गोलगप्पे बनाना। मैंने कहा गोलगप्पे बनाए मैं? तो कहते हैं हाँ, तुमने आके वहां 1000 बंदे के लिए हमारा लंगर गोलगप्पों का होगा। अशोक, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि रात के 12 बजे उन्होंने आके मुझे ये बोला। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो गोलगप्पे की चटनी बहुत अच्छी बनाती थी। 2 मेरी सहेलियां थी जिनको महाराज जी ने नाम दिया हुआ था चिट्टी पैरो एंड काली पैरो। चिट्टी पैरो रेस्टोरेंट में काम करती थी। तो मैंने उनको कहा महाराज जी ने कहा है तुम लोग मेरे साथ चलो, और उन्होंने कहा वो भी आके बर्मिंघम बनाने हैं। उनको मैं लेकर वहां गई। सुबह 3:30 बजे तक हम शाम के लगे हुए, सुबह के 3:30 बजे तक करते रहे। 3:30 बजे पूरे जब हमारे सारे खत्म हुए, हमारा दर्शन दास जी उठकर आए और कहते बन गए ना। 1000 बंदे थे, वाह वाह वाह। यू नो। वो और चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन हाँ, सेवक करने के लिए तैयार। घर के लिए बनाने होते तो हम कहते वो रेडीमेड पैकेट ले आओ, बाकी मिर्च मसाला। पर उस दिन हमें नहीं मालूम कि कैसे बने, क्या हुआ। ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੂੰਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਵਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਹੀਏ ਪਾਸ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੇਜੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਸਕੀਏ ਆਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਉਹ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you.